प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज आपके साथ एक और अच्छी संगति के लिए। और बहनों भाइयों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखें। उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की आशीष से और आप लोगों के प्यार और स्नेह से हमारे चैनल को सुनने वालों की बढ़ोतरी हो रही है और परमेश्वर का वचन दूर दूर तक जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं और अपने पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि अपनी प्रार्थनाओं में हमारी टीम को याद रखिए ताकि हम इसी तरीके से परमेश्वर की सेवा करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। बहनों भाइयों, इस वीडियो के जब आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको 3 व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। इन व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम लोग जूम मीटिंग भी करते हैं सैटरडे को शाम को 7 बजे, और तब आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए दुआ करेगी जूम मीटिंग में भी, और उसके अलावा हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पे आपको व्हाट्सएप से कॉल करके प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनका उत्तर देगा। तो आइए आज के वचन में हम लोग चलते हैं। और आज के वचन को हमने लिया है मत्ती की पुस्तक से। बहनों भाइयों, उस वचन पर चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं और आप इस दुनिया में सभी लोग प्रभु के सेवक हैं। जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी विश्वासी लोग हैं, अपने अपने तरीके से परमेश्वर के वचन के प्रचार और प्रसार का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमारे चैनल का नाम, जैसा कि आप जान रहे हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड है। यानी केवल हम ही लोग नहीं सेवा कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में तमाम लोग प्रभु के राज्य के आने की सेवा कर रहे हैं और चाहते हैं कि सब लोग प्रभु के राज्य में सम्मिलित हों। इस बारे में आज हम लोग मत्ती की पुस्तक से देखेंगे, उसका 5वां अध्याय। और जब 5वें अध्याय में हम पहली आयत से देखते हैं, और वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ पर जाकर बैठ गए और उनके चेले उनके पास आए और उन्होंने अपना मुंह खोल के, वहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है कि मुंह खोल के उनको वो उपदेश देने लगा। यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर गए उसके बाद वो बैठ गए, यानी कि एकदम संकोच कोई नहीं, एकदम उनको कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम उनको कोई अशांति नहीं, और अपने चेलों को बहुत ही प्यार से और बहुत ही शांति से परमेश्वर के राज्य का संदेश देने लगे। आज मत्ती का 5वां अध्याय मुझे और आपको यही बताता है कि जब हम प्रभु की संगति में जाएं तो बहुत शांति से बैठें, हम प्रभु की बातों को सुने तो एकदम शांति से बैठें। और प्रभु यीशु मसीह ने भी बैठ के और अपना मुंह खोल के, यानी जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, हो सकता है आपको भी बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर के वचन का प्रचार करना आता हो, लेकिन अपनी आत्मा के अंदर या अपने शरीर के अंदर, अपने दिल के अंदर ही केवल उसको ना रखें, बल्कि लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक के 5वें अध्याय की कुछ आयतों को हम लेंगे कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। बहनों भाइयों, ये तीसरी आयत है और इस आयत में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दीन होने का संदेश दिया है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह जब उनकी पैदाइश हुई तो वो चरनी में पैदा हुए, वो प्रभु यीशु मसीह की दीनता को दिखाता है। वो खुदा के बेटे थे, वो किसी राजमहल में भी पैदा हो सकते थे, वो किसी बहुत बड़े घराने में भी पैदा हो सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के लिए परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को चुना, जो एक साधारण परिवार से आती थी। ये उनकी दीनता को दर्शाता था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना एक ये पहाड़ी उपदेश दिया, उस उपदेश के द्वारा यदि हम अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की तरह दीन बनाएं तो हम स्वर्ग राज के अधिकारी अपने आप हो जाएंगे। कितनी आसान सी और कितनी सरल सी बात है। कई बार कई कलीसियाओं में, चर्चेज में बहुत से लोगों से कहा जाता है कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, सारे के सारे लोग अपने हाथ को उठा देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ टिप्स दी है इस पहाड़ी उपदेश के द्वारा, और ये संदेश प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हैं। यदि हम इसको फॉलो कर लें तो स्वर्ग राज में आपका और मेरा स्थान पक्का है। इसी में हम देखते हैं कि एक 7वीं आयत है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। बहनों भाई, ये आयत मुझे और आपको बताती है, अगर इस सांसारिक जीवन में मनुष्य के रूप में रहते हुए हम एक दूसरे से प्यार पूर्वक व्यवहार करें, गरीबों पर दया करें, दूसरों पर दया करें, दूसरों की सहायता करें, तो जब हमारी मृत्यु के बाद में जब हमारा न्याय होगा तो बाइबल बताती है कि हम पर भी परमेश्वर दया करेगा। उस दया के कारण जो इस संसार में हमने दूसरे लोगों के प्रति दिखाई, परमेश्वर दया करेगा, और उस दया के कारण जो है हमारे तमाम पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और हम और आप स्वर्ग राज के अधिकारी होने पाएंगे। एक और आयत बहुत अच्छी है यही 5वें अध्याय में, और 8वीं आयत है कि धन्य है
वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें प्रभु यीशु ने बताई। स्वर्ग राज्य का समझ लिया उन्होंने कुंजी दे दी। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि स्वर्ग राज की कुंजियां मेरे पास हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ के ऊपर बैठ के अपने चेलों को, और बता रहे बड़ी भीड़ भी थी वहां पर थी, उनको जो उपदेश दिया, उन्होंने स्वर्ग राज की चाबी बता दी। और 8वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है कि धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। बहन भाई, संसार में रहते हुए यदि हम अपने मन को शुद्ध कर लें, हम अपने आप को पवित्र बना लें, हम पापों से दूर हो जाएं, हम बुरे कार्यों को छोड़ दें, हम परमेश्वर की राह में आगे बढ़ें, लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए कोशिश करें, तो जान लीजिए कि हमारे मन जो शुद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे का मतलब है कि मैं और आप जब वहां जाएंगे तभी तो परमेश्वर को देखेंगे। यानी कितना सुंदर सा परमेश्वर ने एक छोटा सा मतलब संदेश देके कितना अच्छा उपाय बता दे कि यदि हम अपने मन को शुद्ध कर लें। बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा, मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं तो इसके अंदर ही आपके स्वर्ग जाने का रास्ता खुला हुआ है, और वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। क्योंकि ये जो मत्ती 5वें अध्याय की पुस्तक में जो आयतें हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के खुद के मुख से निकली हुई हैं, यानी परमेश्वर के मुख से निकली हुई हैं। और जब परमेश्वर ने वादा किया कि यदि मैं और आप अपने मन को शुद्ध कर लें तो हम अपने जीवते परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उनको देखेंगे। इसी में एक और बहुत अच्छी आयत है, आप लोग देखते होंगे कि आजकल बहुत सताव चल रहा है देश विदेश में, तमाम जगह पे तमाम लोग पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं, तमाम चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, तमाम तरह के लोगों को सताया जा रहा है, तमाम तरह उनके ऊपर उपद्रव हो रहे हैं, तमाम तरह का हत्याएं हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे वायदा किया इसी मत्ती 5वें अध्याय में, और इसकी 10वीं आयत बहुत सुंदर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्योंकि चलती हुई आपकी आराधना में, आपकी चलती हुई कलीसिया में यदि किसी प्रकार का उपद्रव हो जाता है, यदि किसी प्रकार के सताव में आपको किसी प्रकार का कष्ट उठाना पड़ता है, तो वो कष्ट आपके लिए स्वर्ग राज का दरवाजा खोल देता है। क्योंकि बाइबल बता रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में, इन वचनों के अंदर कितने आसानी से मुझे और आपको स्वर्ग जाने का रास्ता बता दिया। एक और आयत है जो 11वीं आयत है इसी अध्याय में, कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। कभी कभी जब आप प्रभु के रास्ते पर चलते हैं तो कहते हैं देखो ये तो मसीहत में चले गए हैं, देखो ये तो अब ऐसे ऐसे काम करते हैं, देखो क्या बोलते हैं, ये हमसे अलग हो गए हैं। और धर्म के कारण जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहें, यानी तरह तरह से आपको सताएं। और हम लोग देख रहे हैं कि आजकल इजराइल पे भी बहुत सताव आया हुआ है। परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो परमेश्वर का चुना हुआ देश है, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब तमाम तरह के सताव आते हैं और सब प्रकार की बुरी बातें कही जाती हैं, तब 12वीं आयत यहाँ पर लिखी हुई, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। यानी झूठ बोल के कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, तुम्हारे विरोध में बोले, तो प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है। उन्होंने जब अपने चेलों को इकट्ठा करके ये उपदेश दिया होगा, तो उसके पीछे उन्होंने अपने जाने के बाद आने वाले संकट की भविष्यवाणी की थी कि किस तरीके से उनको सताया जाएगा। और जब हम 12 चेलों की मृत्यु के बारे में देखते हैं कि कौन चेले को किस तरीके से मारा गया, कौन चेले की मृत्यु किस तरीके से आई, वो बहुत कष्टकारी था। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले से बता दिया था, पहले से चेता दिया था तुम्हारे साथ ये होगा, और उन्होंने कहा था कि तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आज इस संदेश के द्वारा यदि हम अपने मन को शुद्ध कर लें, यदि हम अपने मन को दीन कर लें, यदि हम लोगों की सहायता करें, यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने मन को शुद्ध कर लें, तो हम परमेश्वर को देखेंगे, उसके राज्य के अधिकारी होंगे, और परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेगा। इन वचनों पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।